Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our topic is magnetic field effects and magnetic properties of matter. This is the first lecture. Okay, let's start. First of all, we will discuss what is the magnetic field. Magnetic field actual में होती क्या है, आपने 9th-10th में पढ़ी होगी, FSC में भी पढ़ी होगी, तो आज हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ नोट्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप इसका काइंडली स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कहते किसे हैं। व्हाट इज़ मैग्नेटिक फील्ड? एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड को मैं नोट्स में डेफिनेशन प्रोवाइड की हुई है, तो मैं यहाँ पर आपको इससे एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ कि हमारे पास पहले तो ये देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किस तरह से होती है। देखें, कोई भी चार्ज जब रेस्ट की फॉर्म में होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जब यही चार्ज मूव करना शुरू कर रहे, या स्ट्रेट पाथ मूव कर रहा हो, ठीक है, या फिर किस में मूव कर रहा हो, वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो, तो जो चार्ज सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा या स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा होगा, यानी वट एवर इट्स मोशन, जो भी इसकी मोशन हो, लेकिन चार्ज रेस्ट में नहीं होना चाहिए, तो तब हमारे पास जनरेट होगी मैग्नेटिक फील्ड। पहली बात तो ये है कि कोई भी चार्ज, अगर सपोज दैट ये हमारे पास वायर है, इस वायर में नंबर ऑफ चार्जेस हैं और ये चार्जेस मूव करते हुए आ रहे हैं, मतलब कि अगर हमने यहाँ पर बैटरी को कनेक्ट कर दी है, ठीक है, और यहाँ पर अब चार्जेस क्या करना शुरू कर दिए, मूव करना शुरू कर दिए हैं। जब चार्जेस मूव करना शुरू कर देंगे तो इसके इर्द गिर्द क्या बन जाएगी, फील्ड बन जाएगी। उस फील्ड का नेम क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इसकी डेफिनेशन हमने नोट्स में प्रोवाइड की हुई है। मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट सेट्स अप अ मैग्नेटिक फील्ड बी। और याद रखिएगा बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं बी के साथ। मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं बी के साथ, एंड दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी, सो वी विल पुट एरो ऑन द बी। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास हम देखते हैं कि a moving electric charge or an electric current sets up a magnetic field which can then exert a magnetic force on the moving charges or current। यानी कि हमारे पास ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर जो नंबर ऑफ चार्जेस हैं, उन चार्जेस के ऊपर फोर्स लग रही होती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे फोर्स को। यानी कि ये हमारे पास कोई चार्ज है, ये भी कोई चार्ज है, ये भी कोई चार्ज है, और इसके इर्द गिर्द क्या जनरेट हो गई है, मैग्नेटिक फील्ड। तो उस मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चार्जेस के ऊपर जो फोर्स लग रही है उसे रिप्रेजेंट करते हैं एफ से, और वो होती है एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये हमारे पास था मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी मैग्नेटिक फील्ड से इफेक्ट क्या होता है, या इसे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कह सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, अब हम उसको देख लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड हम लाइंस हमारे पास क्या चीज़ होती हैं। तो एक्चुअली हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये क्या चीज़ होती है? एक्चुअली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं हमारे पास वैसे ही होती हैं जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। यानी कि पॉजिटिव चार्जेस से फील्ड ऑफ लाइन स्टार्ट होती हैं और कहाँ जाकर एंड होती हैं, नेगेटिव के ऊपर एंड होती हैं। ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन है हमारे पास, उसमें क्या होगा, अगर हमारे पास कोई मैग्नेट है, उसके दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ, दो एंड्स होते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है, हमारे पास नॉर्थ से फील्ड ऑफ लाइंस निकलती हैं और कहाँ जा रही होती हैं, साउथ की तरफ जा रही होती हैं। ये आप लोगों ने बात याद रखनी है। अच्छा, यहाँ पर याद रखिएगा कि ये लाइन क्रॉस नहीं करेंगी एक दूसरे को, यहाँ मिस्टेक हो गई है। तो ये लाइंस क्या होंगी, नॉर्थ से निकलेंगी और कहाँ चली जाएंगी, साउथ में चली जाएंगी। ठीक है। अब मैग्नेट के अंदर तो होंगी ये स्ट्रेट लाइन, लेकिन मैग्नेट से बाहर क्या होंगी, वो मैग्नेट से क्या होंगी, बाहर क्या होंगी, वो थोड़ी सी कर्व पाथ में आती जाएंगी। कर्व पाथ में क्यों आती जा रही हैं ये? कर्व पाथ में आने का मतलब ये है
कि अगर ये इनसाइड द मैग्नेट होंगी तो इसका मतलब ये हो गया कि ये स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइंस के दरमियान में अगर स्पेस बहुत कम हो तो ये स्ट्रॉन्ग है। अगर हम मैग्नेट के बाहर देखें तो बाहर हमारे पास ये कर्व पाथ में आ रही हैं, और ये कर्व शो करता है कि फील्ड से हम दूर जा रहे हैं, और ये क्या होती जा रही है, वीक होती जा रही हैं। तो यही पॉइंट यहाँ पर मैंने बताए हुए हैं कि स्पेसिंग बिटवीन द मैग्नेटिक लाइंस एट एनी पॉइंट गिव्स एन आइडिया अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि अगर फील्ड ऑफ लाइन के दरमियान स्पेस क्या है, ज़्यादा है, अगर इनके दरमियान स्पेस ज़्यादा है तो फिर ये क्या होगी, वीकर होंगी, वीकर मैग्नेटिक फील्ड होगी। अगर इनके दरमियान स्पेस क्या है, इंतहाई कम है, तो इसका मतलब क्या होंगी, ये स्ट्रोंगर होंगी। ये क्या होंगी, स्ट्रोंगर होंगी। ये आप लोगों ने पॉइंट ये माइंड में रखना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आती है जी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ये क्या चीज़ होती है, किसी भी एरिया से जो फील्ड ऑफ लाइंस हैं वो पास होके जा रही हों, नंबर ऑफ फील्ड ऑफ लाइंस। यानी सपोज दैट हमारे पास ये कोई एरिया है, अगर इससे फील्ड ऑफ लाइन इस तरह पास होके जा रही हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब इसकी डेंसिटी कितनी होगी, 1 2 3 4 होगी, क्योंकि इसमें फील्ड ऑफ लाइंस कितनी पास होके जा रही हैं, 4। अगर हम इसमें से फील्ड ऑफ लाइन ज़्यादा क्रॉस कराएं, लेकिन होना शर्त इसके लिए याद रखिएगा कि ये क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं आप लोग, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसके साथ, बी के साथ, ठीक है। अच्छा जी, अब आप देखें कि ये परपेंडिकुलर हैं, इट मीन्स टू से दैट कि हमारे पास यूँ समझ लें कि ये जो आपको लाइंस नज़र आ रही हैं पेज वाली, और ये कोई एरिया ले लें, ये वाला, ये इतना बड़ा एरिया ले लिया, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये जो आपको लाइंस नज़र आ रही हैं, ये 6 लाइंस आर पासिंग थ्रू द एरिया, ओके। अब ये हमारे पास क्या होगा जी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, या इसको मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं। इस बी का सेकंड नेम भी याद रखना, इसे कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। दोनों नेम्स याद रखिएगा, एमसीक्यूज़ में भी आ सकती हैं बातें इस तरह की। अब हम ज़रा देख लेते हैं कि इसकी मैथमेटिकली फॉर्म क्या होगी। इसकी बेटा मैथमेटिकली जो फॉर्म बनेगी वो हमारे पास होगी फाई बी। फ्लक्स डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे हम किससे बोला, मैग्नेटिक फ्लक्स को, सॉरी, फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। तो इसकी एक और डेफिनेशन ही बनती है, पहले मैंने बताई थी, नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू आ परपेंडिकुलर एरिया, यानी कि हमारे पास फील्ड ऑफ लाइंस और ये जो एरिया है परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब 90 एंगल बनना चाहिए। देखिए 90 एंगल तो बन रहा है यहाँ पर, ये देखिए 90 एंगल तो बन रहा है इसे इसके साथ। अगर हमारे पास इस तरह से हो, एक और डेफिनेशन बी डॉट ए, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ए। बी से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, और ए से क्या होगा, एरिया। तो इन दोनों का प्रोडक्ट लें। अब इसका अगर मैग्नीट्यूड लेना चाहें तो क्या होगा, बी ए कॉज ऑफ थीटा। अब ये फाई बी मैक्सिमम कब होगी, जब थीटा इज इक्वल टू हमारे पास 0 होगा, यानी थीटा हमारे पास 0 होगा, यानी कॉस 0 क्या होना, कॉस 0 कितना होता है हमारे पास, कॉस 0 होता है 1, और कॉस 90 क्या होता है 0। तो इट मीन्स टू से दैट अगर थीटा हमारे पास 0 है तो फिर क्या होना चाहिए, एंगल कॉस 0 1 और कॉस 90 क्या होना चाहिए 0। ये आपको एफएससी का चैप्टर नंबर 12 से भी ये बातें मिल जाएंगी कि हमारे पास किसी भी एरिया से जो फ्लक्स पास होता है वो कब मैक्सिमम होगा और कब क्या होगा, मिनिमम होगा जी। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, यानी मैग्नेटिक फोर्स जो है चार्ज पार्टिकल पे हमने इसको डिस्कस करना है। आप इसका काइंडली स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी। तो अब हमारे पास है फोर्स ऑन अ, मैंने आपको शुरू में बात बताई थी कि हम लोगों ने ये देखना है कि जो अगर कोई चार्ज पार्टिकल है वो अगर मूव कर रहा है तो उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही होगी उसे हम कहेंगे मैग्नेटिक फोर्स। अब उसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, सपोज दैट कि हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है जिसकी वेलोसिटी v है। सपोज दैट कि हमारे पास ये जो क्रॉस है ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है,
और जो डॉट होता है वो भी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। बट ये जो हमारे पास बेटा क्रॉस है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, आउट ऑफ पेज को। अगर डॉट होगा तो वो हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करेगा, बल्कि आई थिंक सो, यस सॉरी, आई हैव डन मिस्टेक्स, कि जो क्रॉस है बेटा वो इनटू द पेज होगा और डॉट होगा वो क्या होगा, आउट ऑफ द पेज होगा। तो अब हमारे पास क्या होगा कि ये फील्ड ऑफ लाइंस है हमारे पास, ये फील्ड ऑफ लाइंस हैं। ओके, तो अब इसमें हम क्या करते हैं, एक चार्ज को मूव कराते हैं परपेंडिकुलर, यानी चार्ज इस तरह मूव होता है। फील्ड ऑफ लाइंस क्या है, डाउनवर्ड है, और चार्ज पार्टिकल क्या है, इस तरह इसमें परपेंडिकुलरली क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, इंटर हो रहा है इसमें। अब जब इसमें ये इंटर होगा तो ज़ाहिर सी बात है इसकी अपनी कोई ना कोई क्या होगी, वेलोसिटी होगी, और ये फील्ड ऑफ लाइन होगी। तो अगर हम देखें तो अब ये जब कभी भी फोर्स लग रही होती है इसके ऊपर तो वो क्या होगी, F इज़ इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। यानी ये वो फोर्स है जो इस चार्ज के ऊपर लग रही होती है जब कोई चार्ज क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर हो रहा होता है। ओके, तो इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा कि हमारे पास ये फोर्स जो चार्ज है ये जब एंटर होता है मैग्नेटिक फील्ड बी में जो कि डाउनवर्ड है, ओके, और ये वेलोसिटी v इस तरफ एक्ट कर रही है, तो इस पे क्या लग रही होती है, फोर्स लग रही होती है। और याद रखिएगा F से फोर्स होगा, v से वेलोसिटी होगी ऑफ द चार्ज, और B से क्या होगा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। और ये तीनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लेना चाहें तो वो क्या बनेगी, क्यू वी बी, और क्या बन जाएगा, साइन ऑफ थीटा। और आपको पता है कि थीटा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री, तब ही जाकर F इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, F मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पर 90 पुट करेंगे। और साइन 90 आपको पता है कितना होता है, साइन 90 होता है 1। ओके, तो ये हमारे पास नई इक्वेशन क्या बन जाएगी, F इज इक्वल टू क्यू वी बी। तो F इज इक्वल टू क्यू वी बन गया। अच्छा, अब यहाँ से आपने B की वैल्यू मालूम करनी है, तो क्या हो जाएगा, F ओवर क्यू वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B। ये Q से मीन्स क्या होगा, ये Q से मीन्स होगा चार्ज। वो हमारे पास पॉजिटिव ई भी हो सकता है, नेगेटिव ई भी हो सकता है, यानी प्रोटॉन भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। चार्ज पार्टिकल तो कोई भी हो सकता है जो फील्ड में क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो। अगर हमने यहाँ पे इसका यूनिट निकालना है तो इसका यूनिट कैसे निकालेंगे, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, वेलोसिटी यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी। अब ये जो है ये सारा बी हमारे पास, ये जो हमारे पास हमने अब इसके यूनिट्स जो निकालने हैं वो यूनिट कैसे निकालेंगे बेटा, वो यूनिट्स एक्चुअली हमारे पास इस तरह से निकलते हैं। B इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू वी। तो B, F का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, चार्ज यूनिट क्या होता है, कूलम, और ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। और ये बेटा हमारे पास बराबर होता है टेस्ला के, ठीक है, न्यूटन कूलम मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू टेस्ला के बराबर होता है, जिसको हम किस रिप्रेजेंट करते हैं, टी के साथ। और याद रखिएगा बेटा कि हमारे पास जो टेस्ला है वो बराबर होता है 10⁴ गास के बराबर होता है। ये आप लोगों ने एमसीक्यूज में बातें याद रखनी है। टेस्ला एक्चुअली एक साइंटिस्ट का नेम था। तो अब अगर हम टेस्ला की डेफिनेशन को देखें तो वो क्या बनती है कि हमारे पास सीजीएस सिस्टम में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड को टेस्ला में कहेंगे, जबकि सीजीएस सिस्टम में हमारे पास जो यूनिट्स होते हैं बी के, उसे क्या कहते हैं, गास कहते हैं। ठीक है, 3 सिस्टम होते हैं ना, तो जैसे हमारे पास जो है सीजीएस सिस्टम एक सिस्टम है, एक एसआई वो भी एक सिस्टम है हमारे पास, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, क्या क्या लेते हैं, इसको टेस्ला लेते हैं। और सीजीएस सिस्टम में क्या लेते हैं हम लोग, लेते हैं गाज लेते हैं। तो अगर आप इसके टेस्ला को डिफ़ाइन करेंगे कि अगर हमारे पास 1 कूलम चार्ज हो और उस पर फोर्स क्या लग रही हो, 1 न्यूटन की, और वो मूव कर रहा हो 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड वेलोसिटी के साथ, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, 1 टेस्ला होगा। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो जाए कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें गिवन हैं। ओके, तो मैं आपको इससे एक्सप्लेनेशन भी दे देता हूँ।
जी, तो सर्कुलेटिंग चार्ज में बेटा हम डिस्कस करेंगे कि चार्ज जो है वो सर्कुलेट कर रहा है, यानी कि सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो हमने अब इसकी जो है ना वैल्यू को डिस्कस करना है, जिसे आप सिंपल वर्डिंग में यूँ भी कह सकते हैं, उसका टाइम पीरियड निकालना है। ठीक है, एक हमने डिस्कस क्या करना है, इसका टाइम पीरियड को डिस्कस करना है। दूसरा हम कह सकते हैं कि हाँ ये सर्कुलेट कर रहा है तो कितने वेलोसिटी के साथ कर रहा है। तो ये दो चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करना है। फिर हम इसकी फ्रीक्वेंसी को भी देखेंगे, टाइम पीरियड को भी देखेंगे, तो सब चीज़ें हम ये डिस्कस करेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, और ये मैथमेटिकली फॉर्म में है। अब मैंने आपको बात बताई थी पिछले टॉपिक में, आपको ये बात बताई है कि सर्कुलर पाथ में जब पार्टिकल मूव कर रहा होता है तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, जो कि यूनिफॉर्म में है। अच्छा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मीन्स टू से दैट कि हम क्या कर रहे हैं, इसको चेंज नहीं कर रहे। अच्छा, ये जैसे ही पार्टिकल एंटर होता है, ये वी वेलोसिटी के साथ एंटर होता है, तो सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देता है, क्योंकि हर पॉइंट पर इस पर क्या लग रही होती है, फोर्स लग रही होती है। इस पॉइंट पे देखेंगे, इस पॉइंट पे देखेंगे, इस पॉइंट पे देखेंगे, इस पॉइंट पे देखेंगे, तो क्या लग रही होती है, फोर्स लग रही होती है। अगर हम यहाँ पर बेटा टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट बताएगा कि ये पार्टिकल कहाँ जा रहा है, इस डायरेक्शन में। अगर यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में आ रहा है। अगर यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये इस डायरेक्शन में आ रहा है। यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो ये इस डायरेक्शन में आ रहा है। इट मीन्स टू से दैट कि ये क्या करेगा, पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करना स्टार्ट कर देगा। अब जब बेटा सर्कुलर पाथ में मूव करना स्टार्ट कर देगा, एक तो इस पर लग रही होगी फोर्स, कौन सी बला, एक फोर्स हमारे पास बेटा लग रही होगी इसमें एफ बी, जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। और एक और इस पर फोर्स लग रही होगी, उसका नेम होगा एफ सी, जो कि होगी सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। और बेटा याद रखिएगा सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, सर्कुलर पाथ में मूव कराने में हेल्प आउट करे। तो बेटा सर्कुलर पाथ में तो मूव कर रहा है ये, तो सर्कुलर पाथ में जो मूव कराने में हेल्प करे दैट इज नाउन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। और दोनों ही बराबर होंगी, दोनों ही हमारे पास बराबर होंगी। एफ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बी। तो तभी तो पार्टिकल क्या करेगा, मूव करेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स जो उसे मिल रही है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कर रही है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। तो जाहिर सी बात है फिर क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे की हेल्प आउट कर रहे हैं। तो बॉडी कहाँ मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। और अभी हम लोगों ने पीछे फाइंड आउट किया है कि एफ सी, तो 9-10 में पढ़ते आ रहे हैं आप लोग, वो क्या होगा हमारे पास, एफ सी इज इक्वल टू हमारे पास होता है एम वी स्केयर ओवर आर इज इक्वल टू एफ बी, क्या होगा हमारे पास, अभी आपने पढ़ा है वो होता है क्यू वी बी। अच्छा, अब उसके बाद क्या करना है आप लोगों ने, इसमें से आप लोग देखें ज़रा गौर करके, तो अगर हम आर को वहाँ जाकर मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, एम वी स्केयर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, क्यू वी बी इंटू आर हो जाएगा हमारे पास। अब ये Q से क्या मीन्स है, चार्ज है, V से क्या मीन्स है, वेलोसिटी है, और B से क्या मीन्स है हमारे पास जो है मैग्नेटिक फील्ड है। ये एक V से एक V क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बन जाएगा, एम वी इज इक्वल टू क्यू बी आर। अच्छा, अब ये क्यू बी आर जो हमारे पास बना है, इसमें आप देखें कि बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। जब सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है तो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी भी होगी इसकी, क्योंकि हर पॉइंट पे कोई ना कोई एंगल बन रहा होगा। तो वो हम लोगों ने पढ़ा था कि एंगुलर वेलोसिटी में v इज इक्वल टू आर ओमेगा, और ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास v ओवर आर। तो अब यहाँ पर क्या करना है, आपने वैल्यूज़ पुट कर देनी है, ठीक है। किसकी वैल्यू पुट कर देनी है, v की वैल्यू या r की वैल्यू यहाँ से आप निकाल लें, किसी की वैल्यू भी निकाल के यहाँ पर पुट कर सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे क्यू बी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो या फिर आप यहाँ से v की वैल्यू निकाल सकते हैं, v क्या m यहाँ पर मल्टीप्लाई, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमने जब ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू, हमारे पास आंसर आ जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू, हमारे पास आंसर आ जाएगा जी v ओवर एम वी ओवर क्यू बी। यानी ये आर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाकर क्या कर दिया हमने, सॉरी क्यू बी मल्टीप्लाई, वहाँ जाकर क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया। अच्छा जी, तो ओमेगा का आंसर ये क्यू बी क्या हो रहा है, नीचे डिवाइड ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारे पास जी, ये हमारे पास एक वी से फिर क्या कर दें, एक वी क्या कर दें, कैंसिल आउट कर दें। तो ये हमारे पास बन जाएगा क्यू बी ओवर क्या हो जाएगा जी, एम हो जाएगा। ये किसका आंसर है बेटा, ओमेगा का आंसर आ गया ये। अब यही ओमेगा का आंसर आपने फिर ये बात पढ़ी है कि v इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, ठीक है। अब ये यानी हमने ये मैथमेटिकली फॉर्म इसके निकाल दिए, क्यू बी ओवर m इज इक्वल टू ओमेगा। और आप याद रखिएगा कि क्योंकि बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, यानी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी होगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी होगी। तो वो आप लोगों ने क्या पढ़ा था, v इज इक्वल टू 2 पाई सॉरी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। अब ओमेगा इज इक्वल 2 पाई एफ निकाली आपने, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपने क्या कर देना है, तो अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देनी है। अब इसी को हम डिस्कस करेंगे।
जी, अब आप ज़रा गौर कर देखें कि ओमेगा अगर ये हो जाएगा ओमेगा ओवर 2 पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। अब ओमेगा की वैल्यू क्या निकाली आपने, क्यू बी ओवर क्या निकाला, क्यू बी ओवर एम और मल्टीप्लाई साथ में क्या हो जाएगा 2 पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। अब यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ पुट करें जी। अब इसकी वैल्यूज़ कैसे पुट करेंगे ज़रा देख लेते हैं हम लोग। इसको सिंपलीफाई कर दें तो सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जी फ्रीक्वेंसी का आंसर क्या निकाला है, फ्रीक्वेंसी का आंसर निकाला है हमने क्यू बी ओवर क्यू बी ओवर 2 पाई एम निकाल लिया हम लोगों ने। तो ये हमारे पास किसका आ गया, फ्रीक्वेंसी का आंसर आ गया। यानी फ्रीक्वेंसी किन किन बातों पर डिपेंड कर रही है, बी पे डिपेंड कर रही है और किस पे डिपेंड कर रही है, एम पे डिपेंड कर रही है। अच्छा, अब ये जो क्यू है और ये 2 पाई ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है हमारे पास जी। अब हमने क्या डिस्कस करना है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कैसे डिस्कस करेंगे, आपको पता है कि टी इज इक्वल टू क्या होता है, 1 ओवर एफ होता है। तो अब आपने क्या कर देना है, इसकी वैल्यू पुट कर दें, टी वैसे के वैसे आ गया 1, वैसे के वैसे एफ़ की जगह पे क्या वैल्यू पुट कर देंगे जी, क्यू बी ओवर 2 पाई एम। तो ये आप ये ऊपर चला जाएगी वैल्यू, तो क्या हो जाएगी, टी इज इक्वल टू 2 पाई एम ओवर क्या हो जाएगा, क्यू बी हो जाएगा। ये जी हमारे पास क्या आ गया, टाइम पीरियड आ गया। किसका भला, जो बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा था, यानी कोई पार्टिकल था जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा था। अच्छा, यहाँ पर आपको एक बात बतानी थी कि टाइम पीरियड जो है बेटा वो वी पे डिपेंड नहीं कर रहा, यानी कि वेलोसिटी पे या स्पीड पे जो पार्टिकल था वो उस पर डिपेंड नहीं कर रहा। किस पर डिपेंड कर रहा है, एम पर, और किस पर डिपेंड कर रहा है, बी पर डिपेंड कर रहा है। याद रखिएगा बेटा बात कि एम तो वैसे हमारे पास कांस्टेंट होता है, ठीक है, और क्यू भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो किस पर डिपेंड कर रहा है, बी पर डिपेंड कर रहा है, और वो भी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जो फ्रीक्वेंसी है वो टाइम पीरियड के इन्वर्स है, तो ज़ाहिर सी बात है कि फ्रीक्वेंसी में भी तो ज़ाहिर सी बात है ये किस पे, वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। यानी कि अगर आप बड़ा रेडियस ले लें, छोटा रेडियस ले लें, उससे टाइम पीरियड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना ही वेलोसिटी पे फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, और सॉरी ना ही हमारे पास टाइम पीरियड पे फ़र्क पड़ेगा, ना ही फ्रीक्वेंसी पे फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि पीछे फ्रीक्वेंसी का जो हमने आंसर निकाला है, वो फ्रीक्वेंसी का हम लोगों ने आंसर ये निकाला था ना, एफ इज इक्वल टू क्यू बी ओवर 2 पाई एम। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनली से है इसके, लेकिन टाइम पीरियड क्या, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सिंपल सी बात है, क्यू पे डिपेंड, क्यू भी कांस्टेंट है, 2 पाई भी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, लेकिन बी हमारे पास क्या है, अगर ये चेंज होगा तो फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। वेलोसिटी का यहाँ पर जिक्र नहीं है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था।